Hello, good morning students, class 10th. We were studying the chapter Introduction to Trigonometry, and now today we are going to solve some identities related to the trigonometric identities. देखिए इन trigonometric identities को कैसे प्रूव करते हैं, उसके लिए मैंने एक्सरसाइज 8.4 के कुछ क्वेश्चंस लिए हैं. इनको जो ध्यान से देखिएगा आप कैसे सॉल्व करते हैं इनको और कैसे प्रूव करते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन है cosec theta minus cot theta whole square equals to 1 minus cos theta upon 1 plus cos theta. यहाँ पे आपको इसको जो है इसके बराबर प्रूफ करना है, राइट. तो हम क्या करते हैं, ये है राइट हैंड साइड और ये है लेफ्ट हैंड साइड. हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और उसको राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ करेंगे. ठीक, तो देखिए पहले का ए वाले का जो सॉल्यूशन है वो कैसे करते हैं. सॉल्यूशन फॉर दिस आइडेंटिटी cosec थीटा माइनस cot थीटा होल स्क्वायर है. तो cosec थीटा को आप सबसे पहले चेंज कर देंगे किसमें, 1 अपॉन sin थीटा में. cosec थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन sin थीटा और cot थीटा क्या होता है माइनस cot थीटा, यानी कि cos थीटा अपॉन sin थीटा. ये हो जाएगा और इसका है होल स्क्वायर, यानी कि इसको कर दीजिए होल स्क्वायर, राइट. अब इसको सॉल्व कीजिए. दिस इंप्लाइज इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, sin थीटा. ये एलसीएम आ गया है, इधर हो गया है 1 माइनस कॉस थीटा. और याद रखिए इसके साथ होल स्क्वायर था तो इसको भी स्क्वायर कर दिया मैंने और नीचे भी स्क्वायर कर दिया. होल स्क्वायर था तो ऊपर का भी स्क्वायर, न्यूमरेटर का भी स्क्वायर, डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर. 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, राइट. दिस इंप्लाइज 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर तो लिख सकता हूं मैं 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर. इसको ऐसे ही रहने दीजिए. साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. Now this may be broken into 1 minus cos theta into 1 minus cos theta upon a square minus b square के फॉर्म में आ गया है ये. अब a square minus b square क्या होता है, a plus b into a minus b, यानी कि इसको लिख सकता हूं मैं 1 plus cos theta into 1 minus cos theta, right. 1 minus cos theta से 1 minus cos theta कैंसिल हो जाएगा. दिस इंप्लाइज 1 minus cos of theta upon 1 plus cos of theta, right. By taking LHS we have proved it is equal to RHS, and that is equal to 1 minus cos theta upon 1 plus cos theta. देख लीजिए, that is equal to RHS. Hence the identity is proved. इस प्रकार से इस आइडेंटिटी को आप प्रूव करेंगे. ठीक, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है cos a upon 1 plus sin a plus 1 plus sin a upon cos a is equal to 2 sec a, राइट. इसको प्रूफ करने के लिए आप क्या करेंगे कि इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे. देखिए कैसे सिंप्लीफाई करते हैं. 1 plus sin a और cos a को हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, राइट. तो एलसीएम है आपके पास, सॉल्यूशन फॉर b इज cos a इंटू यस cos a इंटू 1 प्लस साइन ए. आपने जो है इसका एलसीएम ले लिया है और देखिए 1 प्लस साइन ए क्योंकि इधर था तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये cos a इधर नहीं था तो ये cos a इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा. इट बिकम्स cos स्क्वायर a प्लस 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर, राइट, आफ्टर टेकिंग द एलसीएम. नाउ वी विल सिंप्लीफाई इट एज cos a प्लस, देखिए 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, राइट, होल अपॉन इट बिकम्स cos a इंटू 1 प्लस साइन ऑफ ए, राइट. अब आपके पास जो सॉरी ये cos स्क्वायर ए था, ठीक, cos स्क्वायर ए प्लस इसको एक्सपेंड किया a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के से इसको एक्सपेंड किया हमने. अब ये cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कितना होता है 1. 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2. इसके लिए मैं डायरेक्ट 2 लिख रहा हूं, प्लस 2 साइन ए होल अपॉन cos a इंटू 1 प्लस साइन ए, राइट. 2 प्लस 2 साइन ए है तो 2 को मैंने कॉमन ले लिया है इसमें से. इट बिकम्स 1 प्लस साइन ए होल अपॉन cos a इंटू 1 प्लस साइन ए, राइट. 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो गया. इट बिकम्स 2 अपॉन cos a, 2 इंटू 1 अपॉन cos, इसको लिख सकता हूं मैं 2 इंटू 1 अपॉन cos a. आपको पता है 1 अपॉन cos a इज इक्वल टू क्या होता है, sec a. दिस इज इक्वल टू 2 sec a एंड व्हिच इज इक्वल टू RHS. Hence the identity is proved, right. 2 sec a
इज इक्वल टू RHS कर दिया है, देन दिस इज द आइडेंटिटी हैज बीन प्रूव्ड। इस प्रकार से सॉल्व करेंगे इस आइडेंटिटी को। तीसरा क्वेश्चन है आपके पास tan थीटा। देखिए तीसरा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो tan और cot के फॉर्म में आपको एंगल्स दे रखे हैं, रेशियोस दे रखे हैं, उनको आप साइन और कॉस पे चेंज कर देंगे। ठीक, ये tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा, राइट। सॉल्यूशन फॉर पार्ट सी, राइट। tan थीटा को आप sin थीटा अपॉन cos थीटा में चेंज कर दिया, sin थीटा अपॉन cos थीटा होल अपॉन 1 माइनस cot थीटा है, 1 माइनस cot थीटा के लिए cos थीटा अपॉन sin थीटा हो जाएगा, प्लस फिर से cot थीटा को चेंज कर रहे हैं, cot थीटा क्या हो जाता है, cos थीटा अपॉन sin थीटा होल अपॉन ये है 1 माइनस tan थीटा, 1 माइनस tan थीटा मींस 1 माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा, राइट, इज इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा cosec थीटा। ये आपको प्रूफ करना है, राइट। इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले एलसीएम ले लीजिए। दिस इंप्लाइज ये पहले जो ऊपर का न्यूमरेटर है वैसे ही रहने दूं, sin थीटा अपॉन cos थीटा है ये, राइट, होल अपॉन ये इधर sin थीटा minus cos theta whole upon sin theta, because I have taken the sin theta LCM for both these terms, plus cos theta upon sin theta whole upon cos theta minus sin theta whole upon cos theta, right। अब हम रेसिप्रोकल करके इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। दिस इंप्लाइज sin theta upon cos theta इनटू sin थीटा ऊपर चला जाएगा, sin थीटा ऊपर गया, अपॉन sin थीटा माइनस cos थीटा नीचे रहेगा, माइनस cos थीटा ये नीचे रहेगा, ठीक, प्लस इसको भी फिर से रेसिप्रोकल कर रहा हूं, cos थीटा अपॉन sin थीटा इनटू cos थीटा ऊपर चला जाएगा, अपॉन ये वाला टर्म नीचे आ जाएगा, cos थीटा माइनस sin थीटा, राइट। दिस बिकम्स sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा इंटू sin थीटा माइनस cos थीटा, इसको एक साथ लिख दिया मैंने, प्लस अब देखिए यहाँ पे cos थीटा माइनस sin थीटा है, लेकिन आप जब एलसीएम लेंगे तो sin थीटा माइनस cos थीटा चाहिए, इसलिए यहाँ पे अगर साइन चेंज करना है, अगर आपने इसको sin थीटा माइनस cos थीटा करना है तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस साइन बाहर कॉमन लेना पड़ेगा, जिसके लिए यहाँ पे प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा इंटू ये देखिए sin थीटा माइनस cos थीटा, sin थीटा माइनस cos थीटा, ये हो गया, ठीक। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि मैंने क्या किया है कि cos थीटा माइनस sin थीटा था, उसमें से माइनस साइन अगर कॉमन ले लिया तो ये cos थीटा माइनस sin थीटा से sin थीटा माइनस cos थीटा हो जाएगा, क्योंकि मैंने माइनस साइन बाहर ले लिया, तो जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो जाएगा, जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। ये ऐसा क्यों किया गया है, ताकि मैं सिमिलर टर्म्स को क्या ले सकूं, एलसीएम ले सकूं, राइट। इसके बाद यहां से देखिए, दिस इंप्लाइज sin थीटा, मतलब ये आपने एलसीएम ले लिया है, एलसीएम लिया है इसका sin थीटा cos थीटा इंटू sin थीटा माइनस cos थीटा, ये एलसीएम ले लिया, ऊपर न्यूमरेटर में आ गया आपके पास sin क्यूब थीटा, याद रखना यहाँ cos थीटा है लेकिन sin थीटा नहीं है, तो sin थीटा से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो इट बिकम्स sin क्यूब थीटा माइनस वैसे cos थीटा से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो इट बिकम्स cos क्यूब थीटा, राइट। अब यहाँ पे a क्यूब माइनस b क्यूब का आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। a क्यूब माइनस b क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, देखिए इसको मिटा देते हैं। a क्यूब माइनस b क्यूब इक्वल्स टू होता है a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये होता है, राइट। इसी फॉर्मूले से आप इसको एक्सपेंड कर दीजिए। इसको एक्सपेंड करने के लिए वो मैंने किया sin थीटा माइनस cos थीटा, ये एक साथ ले लिया, इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यानी कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा, ये आ गया, होल अपॉन वही sin थीटा cos थीटा इंटू sin थीटा माइनस cos थीटा। अब आपके पास देखिए sin थीटा माइनस cos थीटा से sin थीटा माइनस cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास बच गया sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, कितना होता है 1, दिस बिकम्स 1 प्लस sin थीटा
कॉस थीटा, राइट, होल अपॉन कितना है साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक, अब इसको देखिए 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा तो क्या हो जाता है सेक थीटा, कोसेक थीटा हो जाता है, 1 अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाता है सेक थीटा हो जाता है। दिस बिकम सेक थीटा कोसेक थीटा और प्लस ये साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, अलग अलग कर देंगे इसको, ठीक है। इज प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 1, ये वाला टर्म 1 हो जाएगा, ये 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा सेक थीटा कोसेक थीटा हो जाएगा। एंड दिस वाज टू बी प्रूव्ड, यही आपको क्या करना था प्रूव करना था। देखिए ये दिस इज इक्वल टू RHS 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा, और इस प्रकार से ये क्वेश्चन प्रूफ हो गया। तो इसी प्रकार अदर आइडेंटिटीज जो आपकी बुक में है उनको आप सॉल्व कीजिए, और जो क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे हैं आप मुझे पूछिए। थैंक यू वेरी मच।